चंद्रपुर शहर, जहां उस रात चांदनी रात थी, सड़कों पर सन्नाटा था और हल्की ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। उसी शहर के एक पुराने मकान में एक लड़की रहती थी जिसका नाम आरुषि था। वो 16 साल की थी और उस रात घर में बिल्कुल अकेली थी क्योंकि उसके मम्मी पापा बाहर शादी के लिए गए हुए थे। घर में बहुत शांति थी, इतनी शांति कि घड़ी की टिक टिक भी सुनाई दे रही थी। आरुषि एक किताब पढ़ रही थी और तभी नीचे वाले फ्लोर से एक आवाज आई। ये आवाज नीचे से आई क्या? अरे फिर से ये आवाज। हाँ, शायद बिल्ली होगी या हवा से कुछ गिरने की आवाज होगी। घर में एक कमरा था जिसे मम्मी हमेशा बंद रखती थी। वो हमेशा यही कहती थी कि उस कमरे के पास कभी मत जाना। फिर से वही आवाज आई और अब आरुषि नीचे देखने जा रही है कि ये आवाज आखिर आ कहां से रही है। लगता है ये आवाज इसी कमरे से आ रही है। पर ये कमरा तो हमेशा बंद रहता है, तो फिर अंदर से ये कैसी आवाज आ रही है? थोड़ी ही देर में अंदर से दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। आरुषि अब और भी ज्यादा डर गई थी। फिर अंदर से एक आवाज आती है जिसे सुनकर मानो आरुषि के होश उड़ जाते हैं। प्लीज मुझे यहाँ से बाहर निकालो। कौन है अंदर? जैसे ही आरुषि दरवाजे के थोड़ा पास आई, बंद दरवाजा अपने आप जोर जोर से हिलने लगा, मानो अब दरवाजा टूट ही जाएगा। हे भगवान, दरवाजा बंद है फिर भी इतने जोर जोर से हिल रहा है। मुझे बहुत डर लग रहा है। मम्मी मुझे यहाँ से जल्दी बाहर निकालो। मेरे साथ कोई मजाक कर रहा है क्या? ये सुनकर दरवाजा हिलना बंद हो जाता है और अंदर से एक डरावना जवाब आता है। जब मुझे तुमसे डर नहीं लग रहा तो तुम मुझसे क्यों डर रही हो? ये जो भी आरुषि की आंखों के सामने हो रहा था, उसका आरुषि को डर और जिज्ञासा दोनों था। लेकिन आरुषि ने थोड़ा हिम्मत करके दरवाजा खोलकर रूम के अंदर जाने का फैसला किया। इसलिए आरुषि एक लालटेन लेकर आई। मैं दरवाजा खोलने जा रही हूँ, बताओ तुम कौन हो? अंदर से आवाज आती है। सच मत पूछो, तुम सह नहीं पाओगी। बस एक बार बता दो, तुम्हें किसने बंद किया? अंदर से कोई आवाज नहीं आई और जब अंदर से आवाज आना बंद हो गई तो आरुषि की अंदर जाने की हिम्मत और बढ़ गई। आरुषि कमरे का दरवाजा खोलती है और हिम्मत करके अंदर चली जाती है। जैसे ही आरुषि कमरे के अंदर आती है, वो हैरान हो जाती है क्योंकि उस कमरे में तो कोई भी नहीं था। अरे अंदर तो कोई भी नहीं है, तो फिर ये आवाज किसकी थी? जिसका जवाब आता है, मैं यही हूँ। ये आवाज सुन के तो मानो आरुषि की रूह कांप उठी थी। आरुषि के मन में डर की जगह अब रहस्य ने ले ली थी और उसने देखा एक डायरी नीचे फर्श पर पड़ी हुई है। डायरी पर लिखा है, माँ की डायरी। आरुषि डायरी पढ़ना शुरू करती है। आज मुझे उसे इसी कमरे में रखना पड़ा। उसके आसपास अजीब चीजें होती हैं, वो पहले जैसी नहीं रही। किसके बारे में लिख रही थी माँ? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फिर वो आगे पढ़ती है। उसके अंदर एक साया है जो अगर बाहर निकला तो किसी को नुकसान पहुंचा सकता है। साया? किसका साया? तभी कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है और उसका जवाब आता है, मेरा साया। ये सुनकर आरुषि कांपने लगती है और कमरे में अचानक ठंड बढ़ जाती है। फिर एक छोटी सी बच्ची की परछाई बनने लगती है। मैं हूँ
तुम्हारी जुड़वा बहन। मेरी जुड़वा बहन? ऐसा कैसा हो सकता है? मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। मैं पैदा होने के 1 साल बाद मर गई थी। ये बात तुमसे छुपाया गया था, लेकिन फिर भी मैं ये घर छोड़ के नहीं जा पाई। मेरा शरीर तो इस दुनिया से चला गया, लेकिन मेरी आत्मा यहीं इसी घर में रह गई। माँ ने मुझे इस कमरे में बंद नहीं किया था, उन्होंने मेरी यादों को बंद किया था, क्योंकि मेरा साया उन्हें बहुत दर्द देता था। तुम्हें तो बहुत दर्द और अकेलापन महसूस होता होगा ना? हाँ, बहुत अकेलापन है यहाँ, इसलिए मैंने तुम्हें दरवाज़ा खोलने के लिए कहा ताकि मैं बाहर आ सकूं। इसकी बातें सुनकर आरुषि का डर अब सहानुभूति में बदल चुका था। अगर तुम मेरी बहन हो तो तुम ऐसे अकेली क्यों रहोगी? मेरे साथ यहाँ से बाहर चलो। धन्यवाद, तुमने दरवाज़ा खोला। अब मैं कभी अकेली नहीं रहूंगी। उसकी बातें सुनकर आरुषि को उस बच्चे की आत्मा पर दया आती है और वो उसको लेकर रूम से बाहर चली जाती है। कमरे से बाहर आते ही वो आत्मा खुश हो जाती है। आरुषि को लग रहा था कि उसने अपनी बहन को उस कमरे से बाहर निकाल दिया। मैंने तुम्हें बाहर निकाल दिया, अब तुम आजाद हो। लेकिन तभी एक ठंडी हवा आरुषि के पास से गुजरी और एक अजीब सी बदबू, जैसे कुछ सड़ रहा हो। ये बदबू कहाँ से आ रही है? धन्यवाद बच्ची। ये कैसी आवाज है? तुम कौन हो? तुम्हारी आवाज को क्या हो गया? तुम मेरी बहन ही हो ना? तुम्हारी बहन? वो तो सालों पहले ही शांति पा चुकी थी। मैं तो बस उसकी आवाज उधार ले आया ताकि मैं उस बंद कमरे से बाहर आ सकूं। ये सुनकर आरुषि का दिल बैठ गया। जिसे वो अपनी बहन समझकर बाहर लाई थी, वो कोई और ही था, एक ऐसा साया जिसे उस कमरे में कैद रखा गया था। अब मैं आजाद हूं और खेल अभी शुरू हुआ है। आरुषि को अब समझ आया, कमरा इसलिए बंद था क्योंकि उसके भीतर कोई अपनों का साया नहीं, बल्कि एक शैतान कैद था।